वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में अब तक हम कर चुके हैं हमारा चैप्टर 10, उसके क्वेश्चन आंसर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 जो है उसका शीर्षक बोर्ड पे लिखा हुआ है अपना देश। ये एक कविता है जिसमें अपने देश की जो महिमा है उसके बारे में बताया गया है। अपने देश की जो अच्छी विशेषताएँ हैं, जो अपने देश में गुण हैं, तो उन सब के बारे में बताया गया है। और हमें अपने देश से प्रेम होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, इस तरह की शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है। तो आज हम चैप्टर नंबर जो 11 है वो शुरू करते हैं। अपना देश। मैं एक बार पाठ शुरू करने से पहले आपको नक्शे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि अपना देश का जो नक्शा है वो किस तरह से बना हुआ है। आप जब बेटा चैप्टर खोलेंगे तो आपको चैप्टर के अंदर भी नक्शा इस तरह से बना हुआ मिलेगा। तो हमारा ये भारत देश है। हम इसकी महिमा के बारे में, इसकी अच्छी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत और मैदानों वाला, खेत और खलिहानों वाला, बाग बगीचों जंगल वाला, मरुस्थल में भी मंगल वाला, अपने सुखों की खान है, अपना देश महान है। मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़कोटों कंगूरों वाला, सीधे साधे गांवों वाला, लंबे चौड़े शहरों वाला, यह हम सब की शान है, अपना देश महान है। अलग अलग पहनावों वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला, अलग बोलियों भाषा वाला, रीति रस्म रिवाजों वाला, सबकी आन समान है और अपना देश महान है। हिलमिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला, श्रम साहस बलिदान प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला, यह इसकी पहचान है, अपना देश महान है। हम अपना देश जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरू की जो लाइनें हैं वहीं से मैं आपको इसके अर्थ के बारे में बताता चलूँगा। पर्वत और मैदानों वाला। हमारे देश में बहुत सारे पर्वत आप भी देखते हैं, जैसे अपने जयपुर में भी नाहरगढ़ बना हुआ है, या इधर जो झालाना का जो एरिया है जहाँ पे जंगल हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़। तो अपने देश में बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे मैदान हैं। खेतों और खलिहानों वाला। हमारे देश में बहुत सारे खेत और खलिहान हैं। जो किसान व्यक्ति होते हैं, जो गांव होते हैं जहाँ पे अनाज उत्पन्न किया जाता है खेतों में, तो जैसे मान लीजिए राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भी बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे फसलें होती हैं। तो हम फसल कहाँ बोते हैं, अनाज कहाँ बोते हैं, सब्जी वगैरह कहाँ बोते हैं, खेतों में। तो हमारे देश में बहुत सारे खेत और खलिहान हैं। बाग बगीचों जंगल वाला। बाग बगीचों जंगल वाला, बहुत सारे बाग बगीचे, बहुत सारे जंगल, ये सब भी अपने देश में हैं। मरुस्थल में भी मंगल वाला। मरुस्थल से मतलब होता है जहाँ बहुत दूर दूर तक आपको रेत ही रेत दिखाई देती है, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक बहुत कम पेड़ होते हैं, बहुत कम पानी होता है। तो ऐसा स्थान क्या कहलाता है, मरुस्थल। तो मरुस्थल में भी मंगल वाला, यानी कि अपने देश के मरुस्थल भी ऐसे हैं जहाँ लोग रहते हैं। जैसे जैसलमेर का, राजस्थान में जैसलमेर की बात करें तो वो सारा थार के मरुस्थल का एरिया है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे लोग थोड़े अंतर पर हैं, अपने जितने सघन नहीं रहते। जैसे जयपुर जोधपुर ऐसे शहरों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहाँ भी इतने ज़्यादा नहीं रहते, फिर भी वहाँ पे लोग रहते हैं। तो मंगल वाला का मतलब मरुस्थल जो है वहाँ पे भी लोगों की चहल पहल है। तो हमारा देश ऐसा है। सभी सुखों की खान है, अपना देश महान है। हमारा जो भारत देश है उसमें हमको सारे सुख मिलते हैं। सुखों की खान है मतलब उसमें सारे सुख अपने समाये हुए हैं। हम अपने भारत देश में रह करके सब सुखों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमारा जो देश है, भारत देश है, वो महान है। मंदिर मस्जिद गिरजों वाला, गढ़कोटों कंगूरों वाला। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो ईसाई अपने
इष्ट देवता को याद करने के लिए जो स्थल बनाते हैं वो कहलाता है गिरजाघर। हम जो हिंदू हैं वो मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान जो है वो मस्जिदों में जाते हैं। तो हमारे देश में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं। गढ़कोटों कंगूरों वाला, कंगूरों से मतलब होता है बेटा गुंबद होता है। गुंबद किस तरह की आकृति में होता है? जैसे आपने कभी कोई किला देखा हो या कोई मकबरा देखा हो, तो एक ऐसी आकृति होती है ना। इस तरह की जो आकृति बनी रहती है ये कहलाती है गुंबद, ऊपर से यूं गोलाकार। जैसे जो भी अपने इतिहास के अंदर हुमायूं या जो भी मुग़ल सम्राट हुए हैं, अगर हम उनके मकबरे देखें तो उस पर इस तरह की आकृतियाँ अपने को ज़्यादा मिलती हैं। सबसे ऊपर जो टॉप है उस पर इस तरह की आकृतियाँ बनी रहती हैं। तो ये क्या कहलाता है? गुंबद। कंगूरे बोलते हैं इनको, है ना। गढ़ का मतलब होता है किले। आप देखते हैं ना अपने चित्तौड़गढ़ की साइड में आप जाओ अगर घूमने, या फिर और भी कई स्थानों पर छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे भी आपको छोटे छोटे किले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो देश है वो किलों, बहुत सारे किले, परकोटे और गुंबदों वाला देश है। सीधे साधे गांव वाला, यानी कि हमारे इस देश में बहुत सारे गांव बने हुए हैं जहाँ पे सीधे साधे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा चतुर लोग नहीं हैं, सिंपली अपनी एक साधारण तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गांव भी हमारे देश में हैं। लंबे चौड़े शहरों वाला, बहुत लंबे लंबे, जैसे बम्बई है, दिल्ली है, कोलकाता है, जयपुर है, तो इस तरह के बड़े बड़े और लंबे लंबे शहर भी हमारे देश में हैं। यह हम सबकी शान है और अपना देश महान है। जो भी अपने देश में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हम सब देशवासियों की, भारतवासियों की शान है। यानी किले जो बने हुए हैं अच्छे अच्छे, वो भी हमारी शान है। मतलब देश विदेशों में हमारी इज्जत को, और जैसे मान लीजिए ताजमहल जो है उसको देखने के लिए लोग बाहर से काफ़ी विदेशी जो पर्यटक हैं वो आते हैं, तो वो हमारे देश की इज्जत को, गौरव को बढ़ाता है। अलग अलग पहनाव वाला, यानी लोग अलग अलग हैं तो पहनावे भी अलग अलग हैं। हमारे देश में जैसे किसी एक क्षेत्र विशेष की बात करें, जैसे राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में भी जो राजस्थान का उत्तरी सिरा है उसके अंदर रहने वाले लोगों का पहनावा अलग है। दक्षिणी सिरा है उसमें रहने वाले लोगों का पहनावा अलग है। जैसे आप मान लीजिए जयपुर की भी बात करें तो जयपुर और जोधपुर दोनों बड़े शहरों की भी बात करेंगे तो जोधपुर के अंदर लोगों का पहनावा अलग है और जयपुर के लोगों का पहनावा अलग है। पहनावे से मतलब होता है जो ड्रेसिंग हम करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं वो। अलग अलग पहनाव वाला, रंग ढंग विश्वासों वाला। विश्वास का मतलब कोई हिंदू धर्म में विश्वास करता है, कोई किसी देवी देवता में विश्वास करता है, कोई किसी देवी देवता में विश्वास करता है। तो सबके अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग जीने का ढंग है, अलग अलग पहनने के कपड़े हैं, तो सब अलग अलग है। और फिर भी हम सारे मिलकर के हमारे इस भारत देश में साथ में रहते हैं। अलग बोलियों भाषा वाला, रीति रस्म रिवाजों वाला। हमारे देश में थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको अलग अलग बोलियां मिल जाएंगी। अभी जैसे मान लीजिए आज हम बात करें तो जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है मारवाड़ के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में हम बात करेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा मारवाड़ी बोली जा रही है, फिर थोड़ी सी गुजराती का भी मिक्स हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर हमारे देश में अनेक प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। रीति रस्म रिवाजों वाला, यानी कि शादी करने के तरीके अलग, और सभी कामों के, कोई भी चीज़ देख लीजिए, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार से संबंधित जो परंपराएं हैं वो भी अलग अलग हैं। कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से करता है। या फिर शादी के मामले में बात करें तो कोई शादी के अंदर कौन सी परंपराएं निभाता है और कोई कौन सी परंपराएं निभाता है। यानी हमारे देश में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बोलियां हैं, बहुत ज़्यादा भाषाएं हैं, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज हैं, बहुत ज़्यादा धर्मों में लोग बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम साथ साथ रहते हैं। सबकी आन समान है, यानी कि सबकी इज्जत समान रूप से है। हमारे इस देश में सभी को समान माना जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के पहनावा रखता हो,
किसी भी प्रकार का रिवाज मानता हो, सबकी जो इज्जत है वो समान रूप से की जाती है। अपना देश महान है, अपना भारत देश इन विशेषताओं के कारण से महान है। हिल मिल आगे बढ़ने वाला, अपनी मंजिल गढ़ने वाला। हिल मिल करके, यहाँ जितने भी लोग हैं भारत देश में सब मिल करके चलते हैं आपस में। हिल मिल का मतलब होता है आपसे सहयोग करके और मिल करके आगे बढ़ना। अपनी मंजिल गढ़ने वाला, यानी कि यह भारत देश इसके नागरिकों के सहारे सबसे हिल मिल करके आगे बढ़ रहा है। और गढ़ने वाला मतलब बना रहा है, तो अपनी एक नई मंजिल लगातार, जैसे सारे भारतवासियों के सहयोग से भारत लगातार आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, विदेशों में भारत की इज्जत बढ़ रही है, तो इस तरह से सबसे मिल कर के जुल कर के, किसी को अलग नहीं करना, सबको साथ लेकर के हमारा देश आगे बढ़ रहा है। श्रम साहस बलिदान प्रेम के पाठ हमेशा पढ़ने वाला। हमारे देश में अनेक ऐसे वीर हुए हैं, जैसे राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान में ऐसे ऐसे राजपूत राजा हुए हैं जो अपनी आन बान और शान के लिए दुश्मन देश से लड़ते हुए वीरतापूर्वक शहीद हो गए। तो इस तरह से इसी प्रकार बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत से ऐसे वीर हमारे यहाँ से हुए हैं। जोरावर सिंह बारठ है, केसरी सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ है, और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो कि राजस्थान के थे और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए शहीद हो गए। तो हमारा जो देश है वो हमारे नागरिकों को किस तरह का श्रम का, साहस का और बलिदान का पाठ पढ़ाता है, यानी कि इस चीज़ के लिए हमेशा भारतवासी तैयार रहते हैं। यह इसकी पहचान है और अपना देश महान है, यानी यह चीज़ जो है, यह विशेषता जो है वो अपने देश की पहचान है, भारत देश की, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। तो इससे हम, इस चैप्टर से हम देख सकते हैं, इस संपूर्ण चैप्टर में अपने को भारत देश की विशेषताओं के बारे में पता चला है कि भारत में बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग जिनके धर्म हैं, अलग अलग जिनके रिवाज हैं, अलग अलग रस्में हैं, अलग अलग पहनावा जिनका है, खान पान सबका अलग है, बोलियाँ भाषाएं अलग हैं, उसके बाद भी संपूर्ण भारतवासी मिलजुल करके साथ चलते हैं। अगर भारत को आवश्यकता पड़ती है, हमारी सीमाओं को हमारी आवश्यकता पड़ती है, तो हर एक भारतवासी हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि वो अपने देश की हर संभव मदद कर सके, और हमें रहना भी चाहिए। तो अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण से हमारा जो भारत देश है वो बहुत महान है। हम सभी इस देश के वासी हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, लेकिन हम क्या हैं, सबसे पहले भारतीय। इस पाठ से शिक्षा भी हमें यही मिलती है कि हमें अपने धर्म के आधार पर बट कर के नहीं रहना चाहिए, बल्कि भारतीय होने के नाते एक होकर के रहना चाहिए, सहयोग की भावना से रहना चाहिए। अगर हमारे पड़ोस में कोई हिंदू परिवार अगर मुस्लिम परिवार के साथ रह रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आपस में सहयोग बना करके रखें, और एक भाई की तरह, जिस तरह से भाई रहता है, धर्म अपने मानने के लिए है, केवल आपस में लड़ाने के लिए नहीं है। हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि हम भारत देश के निवासी हैं, हमें भारत के निवासी ही रह करके अपना जीवन यापन करना है, और हमें भारत देश की हमेशा रक्षा भी करनी है और आपस में मिल करके आगे भी बढ़ना। तो ठीक है बच्चों, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इससे क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।